असलम को फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आइए हम नावल का पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। ये वलीमा स्पेशल पार्ट नंबर 1 है। आज उनका वलीमा था जो कि बहुत बड़े पैमाने पर होना तय पाया था, मगर बेहराम शाह ने वली खान से बात की थी कि अभी सिर्फ छोटी सी रस्म का लेते हैं। एक बार हदायत आ जाए तो तब सब एक साथ ग्रैंड वलीमा करेंगे। वो पहले अपनी बहनों की शादी में शरीक नहीं हो सका तो वलीमा हदायत शाह के आने पर ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। जिस पर वली खान ने टाल मटोल करने की कोशिश तो की, मगर जरगाम ने हामी बाढ़ ली। अब वलीमे में चंद करीबी रिश्तेदार और आयस के कुछ जानने वाले रिश्तेदार शिरकत करने वाले थे। क्योंकि उनमें से कुछ बैरून ममालिक से भी आए थे तो उन्हें इस वक्त इनकार करना मुनासिब नहीं लगा। ब्यूटिशियन थोड़ी देर पहले अकीदत को तैयार करके गई थी। अभी वो आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी कि मोबाइल के चंगारती आवाज पर चूम कर दाएं जानब टेबल पर पड़े हुए मोबाइल को देखा। मोबाइल पर अननोन नंबर देखकर अकीदत ने कॉल अटेंड करते हुए मोबाइल कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम, अकीदत शाह इज स्पीकिंग हियर। नरम लहजे में सलाम करते हुए एक नजर आईने में देखा। स्किन कलर की मैक्सी जिस पर सिल्वर कलर का काम हुआ था, बालों का जूरा बनाकर उस पर नेट के स्किन दुपट्टे को सेट किया गया था जो कि मैक्सी के साथ नीचे जमीन पर फैला हुआ था। कानों में डायमंड के इयररिंग्स पहने, गले में जरगाम खान का मुंह दिखाई में दिया हुआ पैंडेंट पहने, नफासत से किए गए मेकअप के साथ अकीदत शाह को शादी ही लग रही थी। वह इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि खुद को न जाने कितनी बार देख चुकी थी और अब जरगाम खान की रद्द अमल के बारे में सोचकर दिल की धड़कनें बेसाता बढ़ी थी। अभी वो इन्हीं सोचों में ही गुम थी कि मोबाइल से आती चंगारती हुई आवाज अकीदत को होश की दुनिया में लाई। बैरी हो क्या, या जरगाम खान ने रात में ही होश ठिकाने लगा दिए हैं जो जुबान तालु से चिपक गई है। मुबीन बेगम के सत लहजे और घटिया बकवास पर अकीदत ने मुठियां बीच कर अपनी इंतशार पर काबू पाने की कोशिश की। अपनी घटिया जुबान को लगाम दे सौतेली सासू माँ, मेरे होश ठिकाने लगाने का तो पता नहीं, मगर जब जरगाम खान को यह पता चलेगा कि उसकी बीवी के साथ आपने इस लहजे में बात की है तो याद रखिएगा कि जुबान कदी से खींच लेगा वो आपकी। जरगाम को छोड़ें, अगर ये बात आपके सगे बेटे को भी पता चली कि आपने उसके बड़े भाई की बीवी के साथ किस घटिया लहजे में बात की है तो वो लिहाज भी नहीं कर रखेगा आपका। इसलिए तमीज के दायरे में रहें तो आपके लिए बेहतर है। सरदोस्पाट लहजे में एक एक लफ्ज चुबाकर कहा तो अकीदत की पापा मुबीन बेगम ने बुलटन से पहलू बदला। दिल तो उनका चाह रहा था कि दोनों बहन को जिंदा कब्र में उतार दे, मगर वो मुकद्दस बेगम की तरह खुद में ये हौसला नहीं रखती थी। मुकद्दस बेगम को बेटा छोड़ भी दे तो पूरा खानदान उनके पास था, मगर मुबीन बेगम के पास तो सिर्फ ससुराल था और वो भी ना होने जैसा। मेके को तो वह शोहर के कत्ल के बाद हमेशा के लिए छोड़ चुकी थी। मेके में भी कौन था? एक भाई और उसकी बीवी। भाई को तो गुजरे अब तो सालों हो चुके थे। बाकी बचती थी भाभी और उसकी बेटी सिबका शाह। इन दोनों से तो वो वैसे ही राब्ता रखना पसंद नहीं करती थी। ये जो गरूर है ना तुम्हें अकीदत शाह, ये तुम्हारा शोहर ही तोड़ेगा। बहुत हवाओं में उड़ रही हो, मगर तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे शोहर ने क्या चाल चली है। क्यों शादी के लिए तुम्हारे भाई के आने का भी इंतजार नहीं किया? अपने शोहर से पूछो तो तुम्हारी नद कहाँ मुँह छुपाए बैठी हुई है। पूछ लो तुम्हारे भाई के लिए राजी भी है या उनकी बहन या नहीं। एक तो तुम दोनों ने बेशरम धुलने हो जिन्हें बनी इज्जत नफ्स अजीज नहीं है। ताया के कातलों की सेर सजानी आ गई है। देख लेना, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके ना फेंका तो मेरा नाम है मुबीन शाह नहीं। मेरा बेटा जिसके आगे पीछे दुनिया की लड़कियां घूमती हैं, वो गाँव में पल बढ़कर बढ़ती हुई लड़की को मुंह लगाएगा? सिर्फ बदला लिया है उन्होंने। शाहों की इज्जत को अपने तरीके से रोनता है। मुबीन बेगम के जहर में डूबे लफ्जों को सुनकर अकीदत ने मेरे साथ ड्रेसिंग टेबल को थामा। वो जानती थी कि ये सब बकवास है, मगर पलवशा का कल से सामने न आना दिल को किसी अनहोनी का पता दे रहा था। आंखों के सामने हदायशा का वजिया चेहरा लहरा गया। ये शादी, ये रिश्ता, ये सब कुछ अपने भाई के लिए तो किया था कि उसके भाई की मोहब्बत की राह में कोई रुकावट ना बने, ताकि खानदान के पास इनकार का कुछ जवाब ना हो। इसलिए तो पहल की थी उसने। जरगाम से तो वो रिश्ता वैसे भी तोड़ना नहीं चाहती थी, मगर रुखसती का उसने कभी नहीं सोचा था। इस रिश्ते को रुखसती तक वो सिर्फ अपने भाई के लिए लाई थी। जरगाम या आयस हमारे साथ चाल चल सकते हैं, हमें धोखा दे सकते हैं, मगर ये मत बोले मुबीन शाह, मेरे भाई उनके ऐसा करने पर क़यामत बर्पा कर देंगे। खानदान को सिफा हस्ती से मिटाने में पल नहीं लगाएंगे। मेरे भाई ही क्यों, अगर जरगाम ने मेरी पीठ पर वार किया तो मैं अपने हाथों से उसकी जान लूंगी। अगर हमारी तरफ इज्जत से हाथ बढ़ाया गया तो हमने भी इज्जत और मान से उसे बड़े हुए हाथ को थामा है, बिना किसी साजिश के। मगर अगर इसके पीछे कोई घटिया साजिश हुई तो आप दोनों सोतुनों के बेटों से पहले आप दोनों का हशर बर्पा गाड़ लूंगी मैं। क्योंकि बेटियों की परवरिश करना, उन्हें सही गलत का पहचान करवाना, औरत की इज्जत के मायने समझाना, उसे मुहाफिज बनने की तरतीब देना माँ का फर्ज होता है। अगर इन दोनों ने
अपनी बीवियों को दुश्मनी का मोहरा बनाया भी है तो उसके पीछे आप दोनों की तरबियत का हाथ है। तो इसीलिए मैं पहले इसी हाथ को बाजू से अलग करूंगी और फिर जिस जुबान ने हमारे खिलाफ उनके कानों में जहर उगला है उस जुबान को गुद्दे से खींच कर कुत्तों के आगे डाल दूंगी। मेरे टिश्यू पेपर बनने की फिक्र ना करें बल्कि अपने जिस्म की फिक्र करें जिसे मैं जंगली जानवरों का खाना बनाऊंगी। ड्रेसिंग टेबल की सतह पर साथी से हाथ जमाए दबे दबे लहजे में घुरा कर कहा तो मुबीन बेगम ने हड़बड़ा कर मोबाइल को कान से पीछे किया। अकीदत के आग उगलते लहजे ने सच में उनकी रूह को फना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। किस बात का गरूर है तुम्हें? ये अकड़ किस बात की है? तो तुम जानती नहीं हो मुझे? लड़खड़ाते लहजे में तन का कहा तो अकीदत के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट रेंगे। जानते तो आप लोग नहीं है मुझे, सिर्फ अपने शोर की मोहब्बत और शिद्दतों के आगे कमजोर पड़ रही हूँ। मगर आप लोगों ने तो बुज़दिल ही समझ लिया, या ये कि अकीदत माजी भूल गई है। हर्फ ब हर्फ याद है मुझे। और रही बात गुरूर और अकड़ की, वो तो खानदानी है, उनमें शामिल है, मेरा कोई कसूर नहीं है। और यह कि मैं अभी अपने शोहर के साथ वक्त बताना चाहती हूँ। और आपने क्या कहा कि रात जरगाम ने मेरे होश ठिकाने लगाए हैं, जो जुबान तालू से चिपकी हुई है। तो सच बताऊं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। वो अपनी जुनून हेजियों और शिद्दतों, उफ मैं क्या बताऊं, ये तो हस्बैंड वाइफ का पर्सनल होता है ना। वरना मैं आपको बताती कि किस तरह आपके सौतेले बेटे ने सारी रात मुझे तंग किया, एक लम्हे को भी नहीं सोने दिया। होंठों पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट लिए आंखें मीची तंजिया लहजे में कहकर लगाकर कहती, एकदम से मुबीन बेगम की तोबा तोबा और बेशर्म की गर्दान सुनकर खामोश हुई। अभी अकीदत को जवाब देती कि वो फोन रख चुकी थी, जिस पर अकीदत ने मुस्कुराकर सर झटकते मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखते जूही नजरें उठाई तो दक से रह गई। आईने में नजर आते जरगामान का अक्स अकीदत के चौथा तबक रोशन कर चुका था। गले में बेसाता गिल्टी से उभर कर मादूम हुई थी। वजह अपना लहजा या गुस्सा नहीं था, वजह वो इल्फाज थे जो वो मुबीन बेगम को तब चढ़ाने के लिए बोल चुकी थी। अपने बेबक इल्फाज जहन के पर्दे से गुजरे तो शर्मो हया से अकीदत का चेहरा एकदम से तप उठा, जबकि डार्क ब्लू पैंट कोट के साथ व्हाइट शर्ट पहने, बालों को जड़ से सलीके से सेट किए, दोनों हाथ पैंट की जेबों में फंसाए, बंद दरवाजे से टेक लगाए खड़ा, नीली सर्द आंखों को अकीदत के होश रुबा सरापे पर गाड़े, सर जटता हुआ टेक हटाकर सीधा खड़ा हुआ, अकीदत को अपनी नजरों के हसार में लिए मजबूत कदम लेता हुआ दरमियान में मौजूद फासले को सिमटते अकीदत की पुष्ट पर आकर खड़ा हुआ। जबकि इस दौरान अकीदत को अपना दिल कानों में दरकता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो अपनी बेबाकियों का मुजाहरा करते वक्त भी नर्वस नहीं हुई थी, मगर आज न जाने क्यों जरगाम को अपनी जानब जूं देखते देखकर चेहरा हया की लाली से तप उठा था। धड़कने सीने में रक्स करने लगी थी। क्या कह रही थी तुम कि मैंने सोने नहीं दिया, रात भर तुम्हें तंग किया है? अकीदत की कमर के गिर्द अपना दायां हाथ लपेटते एक झटके में अकीदत की पुष्ट को अपने सीने में बीच में सख्त लहजे में सरगोशी की तो अकीदत ने अपने खुश्क पड़ते होंठों पर जुबान फेरी। अपनी मोटी मोटी सबस नगीनों जैसी आंखों में मासूमियत लिए सामने आईने में देख मुंह बसोरा तो जरगाम खान के दिल ने बीट मिस की। अकीदत के गिर्द लिपटे हाथ की गिर्द सद करते हुए अकीदत को खुद के करीब तरका लिया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी मोहब्बत कमजोर कर रही है, और ना ही तुमने मुझे बताया कि तुम मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती हो। शोहर हूं मैं तुम्हारा, ये सब जानने का हक मेरा है, न कि मेरी सगी और सौतेली सास का, ना कि तुम्हारी सगी और सौतेली सास का। आइंदा अगर अपने हिस्सात, हवाशात, वाबू या मोहब्बत का इजहार मेरे अलावा किसी और के साथ किया तो जान निकाल लूंगा तुम्हारी अकीदत। और हमारा रिश्ता सिर्फ हम दोनों के लिए है, इसमें सिर्फ तुम और मैं, और कल को हमारी औलाद होगी, ना कि हमारा रिश्ता किसी दूसरे को नीच दिखाने या जलाने के लिए है। समझ आई मेरी बात, या मैं तरीके से समझाऊं? बाएं हाथ से नेट के दुपट्टे को सर करते हुए अकीदत की गर्दन की पुष्ट पर अपने सुलगते होंठों का लम्स छोड़ते हुए बाबा करवाने वाले लहजे में एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा तो अकीदत ने कसमसा कर जरगाम खान के साथ गिफ्ट से निकलना चाहा। जरगाम खान के होंठों का लम्स अपनी गर्दन पर जा बचा महसूस करके अकीदत को लगा किसी ने दहता हुआ कोयला उसकी गर्दन में रख दिया हो। जबकि जरगाम खान मदहोश होता अपने लम्स से अकीदत की गर्दन में गोता हुआ खुद में कैद करता जा रहा था। अपने बालों पर खिंचाव महसूस करके अकीदत ने बिगड़ते नफस पर बामुश्किल काबू पाते हुए अपने कपकपाते हाथों से जरगाम खान के हसाक को तोड़कर जरगाम खान को खुद से दूर धकेला। अकीदत की इस हरकत पर जरगाम खान ने मुंह आंखों से अपने सीने पर हाथ रखे गहरी सांसें लेती हुई अकीदत को देखा। अभी जरगाम गुस्से से आगे बढ़ता कि अकीदत ने अपने दोनों हाथ आगे करते हुए उसे रोका। पागल हो, सारा दुपट्टा खराब कर दिया मेरा, ये देखो तुम्हारे जूते के निशान। उफ, दुपट्टा खींचने की वजह से मेरे बालों में दर्द हो रहा है, इतनी मुश्किल से सेट किया था जरगाम, तुम्हें अल्लाह पूछे सब खराब कर दिया। देखो जूड़ा लूज हो गया है, यही हाल करना था तो कोई और ड्रेस ले लेते। अपने जूड़े और दुपट्टे से निकली पिन्स को बामुश्किल सेट करते रूहान से लहजे में कहा
तो जरगाम खान को अपनी बेइख्तियारी पर जी भर का गुस्सा आया और अकीदत के गुस्से पर बामुश्किल मुस्कुराहट को जब्त किया। कुछ नहीं हुआ, बैठो, यह मैं कर देता हूँ, बलबला मचाने की जरूरत नहीं, बैठो सुकून से। अकीदत को कानों से थामे हुए जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाया, पीछे का घुटनों के बल बैठकर मैक्सी और दुपट्टा ठीक करके दोबारा उसे फैलाया। अपनी जेब से रुमाल निकाल कर अकीदत के दुपट्टे पर अपने जूते के हल्के से नजर आते निशान को अच्छे से साफ करके रुमाल दोबारा जेब में रखा। दुपट्टा एक साइड पर करके अकीदत की पुष्प पर खड़ा हुआ। नजरें आईने में नजर आते अकीदत के रूहानी चेहरे पर गई तो जरगाम ने बेसादा झुकते अपने लब अकीदत के सर पर रखे। रोने वाली क्या बात है इसमें अकीदत, ये तो तुम लड़कियां बड़ी बड़ी बात इतनी खामोशी से सह जाती हो, मगर जब बात तुम लोगों के मेकअप और कपड़ों की आ जाए तो छोटी छोटी बात पर रोने लग जाती हो। मैं हूं ना, कर रहा हूं ना ठीक, तो बस फिर हो जाएगा। अपनी ये रूनी शक्ल को ठीक करो। तासब सारे हिलाते हुए कहा और आहर में अकीदत के मुंह बसोने पर टोकते हुए कहा तो अकीदत ने नजरों का रुख फेर लिया, जबकि जरगाम तासब सारे हिलाते हुए अपने काम के जाने में तवज्जो हुआ। अकीदत के जोड़े पर सेट हुआ दुपट्टा उतार कर अपने बाएं बाजू पर रखा। लूज हुए जूड़े को खोलकर गोल्डन गन्ने बालों को कमर पर खुला छोड़ दिया। दुपट्टे को दोबारा से सर पर रखते पिन से अच्छी तरह सेट करते हुए मुस्कुराकर अकीदत के झुके सर को देखा। नाउ इट्स परफेक्ट जस्ट लाइक माई ब्यूटीफुल वाइफ। अकीदत के कंधे पर थोड़ी टिकाए सरगोशी की तो अकीदत ने पलकों की बार उठाकर आईने में नजर आते एक दूसरे के मुकम्मल अक्स को देखा तो दिल ने में बेसहाता माशाल्लाह कहा। अकीदत ने गर्दन मोड़ अपने कंधे पर थोड़ी टिकाए जरगाम खान को देखा। दिल के धड़कने बेहंग हुई, आंखों में आंखें डाले, न जाने कितने ही मानी ही इस खामोश लम्बे सिर के गए, मगर वो दोनों सब कुछ फरमोश किए एक दूसरे की जात में गुम होने लगे। जरगाम खान ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अकीदत के गाल पर रखा तो जरगाम खान के लम्स पर अकीदत ने आंखें बंद करके इस लम्स को अपनी रूह तक महसूस करना चाहा। मुझे तुमसे इश्क है, मेरी बेकरार नजरों को करार तुम्हें देख कर आता है, मेरी बेचैन धड़कनों को सुकून तुम्हें महसूस करके मिलता है। तुम्हारे बगैर ये हान कुछ भी नहीं है, तुम्हारे बगैर मिट्टी से बना ये जिस्म पत्थर के अधूरे मुजस्मे जैसा है। तुम्हें पाना मेरी जात और इश्क का कामिल करता है, तुम्हें खो नहीं सकता। बहुत बेबस हूँ इस मामले में। तुम्हारे मामले में कोई एहतियार नहीं, न दिल पर न दिमाग पर, सिर्फ तुम्हारी हुक्मरानी है। जरगाम खान के शिद्दत बड़े अल्फाज अकीदत को अपनी रूह तक उतरते हुए महसूस हुए। लफ्ज समझने से तो वो कासर थी, मगर लहजा जरगाम खान की मोहब्बत की गवाही दे रहा था। हाथ अकीदत के चेहरे पर और गर्दन के दरमियान रखते अकीदत की मोटी मोटी आंखों में देते हुए झुककर शिद्दत बड़ा लम्स अकीदत के होंठों पर छोड़ता एकदम से पीछे हुआ। जरगाम खान के पीछे होने पर अकीदत के गिर्द फैला इन फसूहेज लम्हात का तिलिस्म भी छन कर टूटा। अपने जल से सट किए बालों में हाथ फेरते हुए नजर अकीदत के खून छलकते चेहरे से चुराते हुए कमरे में इर्द गिर्द नजर दुराई। वो क्या लेने आया था, वो सब कुछ भूल चुका था। नजर बटा बट रखकर अकीदत जाके होश रुबाज सरापे पर जाकर ठहर रही थी, तब अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर बिला वजह स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। जरगाम पलवशा कहाँ है, वो मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आई? क्या वो मेरे यहाँ आने से खुश नहीं है? क्या वो मुझे अपनी भाभी कबूल नहीं कर पा रही? दोनों हाथों में मैक्सी थामे सहज सज का कदम उठाती बेड पर बैठे जरगाम खान की जानब बढ़ी, जिसके चेहरे पर अकीदत की बात पर चट्टानों से सहती दर आई थी। अब तुम हमेशा के लिए यही हो, मिल लेगी जब उसका दिल करेगा। अगर तुम्हारे अंदर इतनी मोहब्बत जाग रही है तो खुद जाकर मिल लाओ। मैं बिला वजह सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी बहन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो नहीं मिलना चाहती तो उसकी मर्जी है, जब दिल किया तो मिल लेगी। अगर तुम उसे नापसंद भी हुई तो खुद ही बता देगी। अपनी जगह से उठकर अकीदत के रूबरू खड़े होते हुए कांधे उचकाकर कहा तो अकीदत ने बेयकीनी से जरगाम खान के बदले लहजे को देखा। बहुत कुछ कहने की कोशिश के बावजूद भी अल्फाज हलक में दम तोड़ गए थे। गले में आंसू का फंदा सा अटता हुआ महसूस हुआ। जरगाम खान की नीली आंखों में देते हुए हनकोड़ा बड़क का झटके से रूह बदला, वरना आंखों में दराने वाली नमी जरगाम खान के सामने अकीदत शाह को कमजोर कर देती। जरगाम खान का अच्छा बर्ताव तो कोई अहमियत नहीं रखता था, मगर अब तो सिर्फ सरत लहजे ने इस कदर तकलीफ दी थी कि अकीदत को अल्फाज से अपनी रूह तक झुलसती हुई महसूस हो रही थी। जबकि अकीदत के रूह बदलने पर जरगाम खान ने मुठियां बीच कर अपने इस्तेशाल पर काबू पाने की कोशिश की। अगर तुम्हारा हार श्रृंगार हो गया है तो मैं इंतसाल को बेचता हूँ, बिना वक्त जाए किए बाहर आ जाओ, तुम्हारे घर वाले भी आ गए हैं। अकीदत के कांधे से कांधा टकराकर गुजरते स्पाट लहजे में कहा तो एक बागी आंसू पलकों की बात तोड़ता हुआ अकीदत के रुखसार पर बह निकला। न जाने क्यों जरगाम के लहजे से इस कदर तकलीफ पहुंच हुई थी कि अकीदत का फूट फूट कर रोने को दिल चाह रहा था। तुम करो तो सही कोई ड्रामा मेरे साथ, अगर मेरा दिल तोड़ा तो याद रखना तुम्हारी ही बीवी हूँ, हड्डी पसली तोड़ दूंगी तुम्हारी। कमरे की दहलीज पार करते हुए जरगाम खान के कदमों में साइड टेबल से वास उठाकर मारते चिल्लाते हुए कहा तो जरगाम खान ने पलट कर गुड़ी से अकीदत को नवाजा और सारा गिरता हुआ कमरे से निकलता चला गया।
शाह हवेली से बेहराम, सलवा, हलीमा और समरीन बेगम चांद खानदान के बड़े आए थे। इंतसाल ने पाँव को छूती हुई व्हाइट कलियों वाली फ्रॉक के साथ डार्क ब्राउन बालों का जूड़ा बनाए, गले में बारीक सी डायमंड की चेन पहने, दोनों हाथों में सफेद रंग की कांच की चूड़ियां पहने, नफासत से किए गए मेकअप के साथ आसमान से उतरी कोई नाजुक सी पड़ी ही लग रही थी। बाएं हाथ में अकीदत का हाथ थामे और दाएं हाथ से अकीदत की मैक्सी को थामे स्टेज की जानिब आए। सामने स्टेज के करीब खड़े ग्रे पैंट कोट के साथ व्हाइट शर्ट पहने बेराम शाह के दिल के तार छेड़ चुकी थी। बेराम शाह इर्द गिर्द से बेगाना दीवाना वार इंतसाल के खूबसूरत चेहरे को तकने में महू था। इंतसाल हार का अमरी जन्म देखता एक एक कदम बेराम शाह को अपने दिल की सल्तनत पर पड़ता हुआ महसूस हो रहा था। तभी इंतसाल हार ने नजरें अकीदत के मैक्सी थामे हाथ से हटाकर सामने को उठाई तो खुद को इस कदम में हुए से देखते बेराम शाह को देखकर दक से रह गए। 6 फुट से निकलता कद, स्याह गन्ने बालों को जेट से सेट किए, काली गहरी स्याह आंखों में चमक लिए, मुँह तले अनाबी होंठों पर धीमी से मुस्कुराहट सजाए किसी रियासत का शहजादा ही लग रहा था। मगर ये शहजादा दूसरे शहजादों की तरह जालिम नहीं था। ये शहजादा रहम दिल था, बेगर्ज और बेलौस मोहब्बत करने वाला, कदम के साथ कदम मिलाकर चलने वाला, मुश्किल वक्त में ढाल बनने वाला, मोहब्बत में जान देने वाला और इश्क में सब कुर्बान कर जाने वाला था। जैसे दुश्मनी से नफरत थी, वो माफ करके आगे बढ़ने वालों में से था, जो माजी की गलतियों पर हाल और मुस्तकबिल को बर्बाद नहीं करना चाहता था, जो दोस्ती का हाथ बढ़ाने वालों में से था और जो अब सलवा शाह को जुनून की हर हाथ को पार करने का चाहने वाला था, जिसने अपने दिल की बंद सल्तनत के दरवाजे इम्तिसाल खान के लिए खोल दिए थे। वो मुकाम जो किसी को नहीं दिया था, वो पहली नजर से इम्तिसाल खान को दे दिया था और अब बस इजहार बाकी था। वो इम्तिसाल खान को अपने नाम करना था, हमेशा हमेशा के लिए। भाई, अब अपनी बहन का हाथ थामकर स्टेज पर ही बिठा दे, इतना तो आपका फर्ज बनता है ना। इम्तिसाल खान ने मुस्कुराकर बेराम शाह को तनते लहजे में कहा तो बेराम शाह हड़बड़ाकर होश में आया। अस्तगफुरुल्लाह। इम्तिसाल खान की बात समझ आने पर बेराम शाह ने भी बुलंद आवाज में कहा तो इम्तिसाल खान के चेहरे के हदोहाल में पल में सुर्खियां गुले। शुक्र था कि पास कोई नहीं था, मगर अकीदत की मुस्कुराहट छुपाने पर इंतसाल ने कसियानी से हंसी हटते हुए कीनत तो नजर से बेराम शाह को देखा, जो जज्बे लौटाती नजर से इंतसाल को देखते हुए अकीदत का हाथ थामे स्टेज पर चढ़ गया था। मिस्टर फ्लर्ट ना हो तो शक्ल से कितने सोबर दिखते हैं, मगर अंदर से कितने ठड़की है। मुंह बसोकर हड़बड़ाते हुए बेराम शाह की पूछ को देखकर पैर पटाकर स्टेज के सामने दाएं जानिब पड़े हुए सोफे पर बैठी तो बेराम शाह ने अकीदत को बिठाकर एक निगाह इर्द गिर्द दुर्राकर लोगों का जायजा लिया और फिर नजर बचाकर अपनी जानब साथ नजर से घूरती इम्तिसाल खान को आंख विंग करके दबाई तो बेहराम शाह की इस हरकत पर इंतसाल की आंखें उबल कर बाहर आने को हो गई। होंठ बेसाता सिटी की शक्ल में वाह हुए तो बेहराम शाह ने होंठ का किनारा दांतों तले दबाकर बामुश्किल अपना उबलते कहके को गला दबाया, जबकि स्टेज पर बैठी हुई अकीदत ने हैरत से 3 कपल सोफे को देखा। एक तो अकीदत और सरगाम के लिए और दूसरा आयस और हुरिया का था, मगर तीसरा सोफा किसके लिए सेट किया गया था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि बेहराम शाह अकीदत के पास ही बर्जमान हो गया तो अकीदत भी सर जटती बेहराम शाह से बातों में मसरूफ हो गई, जबकि सामने बैठी इंतसाल बेहराम शाह की लो देती नजरों से घबराकर वहां से उठकर खड़ी हुई थी। इस पर बेहराम शाह ने होठों पर तबस्सुम बिखर गया था। अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपनी बेएहतियाती पर खुद को कोसते